आज वो टॉपिक करने वाले हैं जो बच्चे पढ़ते बहुत बार हैं, बहुत इसके नोट्स भी बना लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट क्वेश्चन फिर भी गलत करके आ जाते हैं। और ये टॉपिक ऐसा है हर साल आता ही आता है नीट में, ठीक है? उस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बेटा आज जो है 5 मिनट के अंदर इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को हम कवर करेंगे। उससे पहले एक छोटी-सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि ये वाला जो मैंने नोट्स ये खुद बनाए हैं और इंटरैक्टिव नोट्स हैं। इंटरैक्टिव नोट्स का मतलब क्या है कि आप इसको प्रिंट करके ये आपके काम भी आ सकते हैं। कैसे काम आ सकते हैं? कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो और इसमें विजुअल्स भी हैं और विजुअल्स को आप जो है यहाँ पे छोटी-छोटी जो गैप हैं, ये वाले जो गैप जो हैं, ठीक है? इन गैप्स के अंदर अपने जो है पॉइंट्स लिख सकते हो आप, ठीक है? फिर उसके बाद जो है एट द एंड आपको इसके क्या देखने को मिल जाएगा बेटा? बहुत ही बढ़िया जो मैंने चीज़ यहाँ पे ऐड की है, आपके काम आएगा ये। कंपैरिज़न टेबल भी मैंने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है? तो ये भी काम आ जाएगा। ये नीट अलर्ट वाला जो पॉइंट है, ये भी कवर करूँगा मैं। और यहाँ पे आपकी ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे आप अपने खुद के नोट्स लिख सकते हो प्रिंट करने के बाद, ठीक है? इसमें आप वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, उनको आप कवर कर सकते हो और जो है यहाँ पे अपने वीक और जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप कवर कर सकते हो, लिख सकते हो, ये भी आपके काम आएगा बेटा। तो ये एक छोटी-सी मैंने एक पीडीएफ बनाई, एक सैंपल है और ऐसे ही बहुत सारी पीडीएफ आने वाले जो है इसी 5 मिनट जो है सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं। आप उसको डाउनलोड करते रहना टाइम टू टाइम। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ कहाँ रह गए? कहाँ रह गया? ये तो वो है हेडिंग है इसकी। अच्छा अगर आप जो है इसको प्रिंट नहीं करवाना चाहते हो, आपको डायरेक्ट पढ़ना है तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप जो है लिंक पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हाय, क्लिक नहीं हो रहा लिंक पे, क्या हो गया है जी? हाँ, ठीक है। तो ये देखो, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो, तो इसमें जो है पूरे के पूरे बहुत सारे नोट्स, क्विज़ेज़ आप डायरेक्ट यहाँ पे उसके ऊपर जा सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट क्विज़ दे सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पे नीट क्विज़ है, तो नीट क्विज़ के लिए क्विज़ ऑफ एनाटॉमी, क्विज़ ऑफ मॉर्फोलॉजी ऐसे करके बहुत सारी क्विज़ेज़ आने वाले टाइम में आने वाली हैं। मैं खुद बना रहा हूँ इन सबको क्विज़ेज़ को और ये पीडीएफ भी मैंने बेटा खुद बनाई है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है नेचुरल मेथड्स और दूसरे नंबर पे आएगा बैरियर मेथड। बेटा ये वाला जो है हम सेकंड 5 मिनट की जो वीडियो उसमें कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतने कम टाइम में ये वाला कवर नहीं होंगे चारों के चारों पॉइंट। तो आज हम पहले सिर्फ 2 मेथड कवर करने वाले हैं। सेकंड वीडियो में हम थर्ड और फोर्थ कवर कर लेंगे, ठीक है? नेचुरल मेथड्स, तो नेचुरल मेथड्स कौन-कौन से होते हैं? नेचुरल मेथड्स में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है? बेटा इसमें सेफ पीरियड को ध्यान रखा जाता है। कैसे? यूजुअली अपने को पता है कि जो ओव्यूलेशन होता है, उसका जो डे होता है 10 टू 17 होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पीक टाइम जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जब रिलीज़ होता है, उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है और उसी टाइम पे सबसे क्या होता है यहाँ पे पीक टाइम होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस उस टाइम ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे क्या करना होता है? इस टाइम पे है कोइटस को इंटरप्ट करना होता है, ये पीरियड अवॉइड करना है, ठीक है? अब यहाँ पे एनसीईआरटी मेंशन करती है कि इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। इसकी इफेक्टिवनेस बेटा लो टू मॉडरेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई इसकी इफेक्टिवनेस नहीं है। कई केस में जो है पीरियड्स जो प्लस माइनस हो जाते हैं, 17-20 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है, कई केस में 10 दिन से पहले ओव्यूलेशन हो जाता है, ठीक है? आजकल वैसे भी थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है जो चेंजेस जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक कंसर्न हो सकता है। इसी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस लो टू मॉडरेट है, ठीक है? फिर दूसरे नंबर पे आता है विथड्रॉल, ठीक है? क्या आ जाएगा बेटा? विथड्रॉल आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है कि जस्ट इजैकुलेशन से पहले जो है पीनस यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो विथड्रॉल कर लिया जाता है सो दैट कि इजैकुलेशन इनसाइड द यूट्रस यानी कि इनसाइड द वेजाइना ना हो। इफेक्टिवनेस इसकी वेरी लो है, बहुत रिलायबल नहीं है। उसका रीज़न आपको बता देता हूँ पहला क्या है। कई केस में जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं उसमें एक भी अगर स्पर्म है वो भी उसके भी चांसेस वहाँ पे हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। तीसरे नंबर पे आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है? लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क यहाँ पे। इंटेंस मिल्क जो है इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग होती है जो ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ होती है। देखो क्या होता है पार्चुरेशन के बाद यानी कि बेबी होने के बाद 6 महीने तक जो है 6th मंथ तक लैक्टेशन जो हार्मोन ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से ओव्यूलेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा एटलीस्ट 6 मंथ तक, ठीक है? एटलीस्ट नहीं कह सकते, कई केस में 6 मंथ से पहले होता है, कई केस में 6 मंथ के बाद होता है। इस केस में ओव्यूलेशन नहीं होता, इसी वजह से ये टेम्परेरी है।
इफेक्टिवनेस इसकी मॉडरेट है, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि जो 6 मंथ तक ही ये जो है रिलायबल है, उसमें भी चांसेस थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, तो इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। ये बेटा ये होते हैं नेचुरल मेथड। अब नेचुरल मेथड के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पीवाईक्यूज में आया भी हुआ है, तो नीट अलर्ट है बेटा, ये पीवाईक्यू अलर्ट है। पीवाईक्यू अलर्ट में क्या है, जो नेचुरल मेथड्स है उसमें एसटीडी प्रोटेक्शन बेटा नहीं होता है। क्यों एसटीडी प्रोटेक्शन नहीं होता? क्योंकि इस केस में जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट और फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट रहता है, इसी वजह से ये वाले मेथड जो हैं वो एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर एसटीआई यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करते हैं। ये पीवाईक्यू पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, आते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं बेटा? इस केस में जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है या फिर स्पर्म और जो एग है, ओवम है, उन दोनों के बीच में एक बैरियर होता है, ठीक है। अब कौन कौन से बैरियर होते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर बात आ जाती है फॉर मेल। तो मेल में सबसे पहले नंबर पे बेटा कौन आता है? कॉन्डोम, ठीक है। तो मेल में सबसे जो फेमस है कॉन्डोम, ये थिन रबर से बना होता है या फिर लेटेक्स होता है, ठीक है। आजकल जो है बहुत जो है इसमें एडवांसमेंट आ गई है, बहुत ही हल्के और बिल्कुल अल्ट्रा थिन टाइप के आने लग गए हैं। एडवांटेज इसकी क्या है बेटा? एसटीडी प्रोटेक्शन भी करता है। अच्छा, ये मतलब जो है ऑब्वियसली ये बैरियर मेथड तो है ही है, साथ में ये एसटीडी में जो है इन्फेक्शन से भी बचाता है, एसटीडी से भी प्रोटेक्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये देखो देख सकते हो सबसे बेस्ट है और प्रोटेक्टिव है किसके अगेंस्ट? वायरस हो गया, एचआईवी, ठीक है, एड्स हो गया, इन सबसे जो है ये बचाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली मेथड यूज है खास करके इंडिया में बेटा, वो कॉन्डोम है। अभी भी खैर सब इंडिया में पब्लिक यूज नहीं करती है, उस केस में थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन धीरे धीरे चीजें हो रही हैं चेंज धीरे धीरे। खैर इसमें जो निरोध की बात की गई है बेटा, वो ब्रांड नेम है, वो जेनरिक नेम नहीं है। कॉन्डोम एक अलग चीज है, कॉन्डोम एक जेनरिक नेम है, और जो निरोध है जो ब्रांड है बेटा, ठीक है, काफी फेमस ब्रांड है। मैं अपने टाइम पे अगर बात करूं तो 19 जो है ऑब्वियसली 1990 का मेरा बर्थ है, उससे लेके जो 2000 तक इसकी काफी, इवन जो है 2010 तक इसकी काफी कैंपेनिंग हुई थी, ठीक है, इसकी काफी कैंपेनिंग हुई थी। जो है इंडियन गवर्नमेंट ने काफी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रमोट किया था इसको कि यूज कीजिए। फिर उसके बाद आता है बेटा फीमेल के लिए जो है बैरियर मेथड कौन कौन से हैं, तो इसमें पहले नंबर पे आ जाता है जी डायाफ्राम। ये डायफ्राम क्या होता है? रबर कैप होता है जो सर्विक्स को कवर करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है सर्विक्स को कवर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रीयूजेबल डिवाइस है, तो ये इसको रीयूज कर सकते हैं हम, जबकि जो है कॉन्डोम को रीयूज नहीं किया जा सकता। जो मेल कॉन्डोम है इस केस में इसको यूज कर सकते हैं। स्पर्मिसाइड के साथ ये यूज होती है, यानी कि इसमें जो है आप स्पर्मिसाइडल क्रीम भी यूज कर सकते हो डायफ्राम के साथ और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, ठीक। फिर इसके बाद आता है सर्वाइकल कैप, यानी कि सर्विक्स के ऊपर छोटा सा कैप लगता है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल टाइटली पैक हो जाता है और इसका साइज जो होता है छोटा होता है। अगर हम बात करते हैं इस केस में और इस केस में, फर्क यही है कि ये बहुत लार्ज बड़ा होता है, जबकि ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है और टाइटली पैक हो जाता है। डायाफ्राम से सिमिलर होता है बट स्मॉलर होता है। सर्विक्स को टाइटली फिट ये बेटा करती है, यानी कि सर्वाइकल कैप। ये भी अगर देखा जाए एक बैरियर मेथड ही है, और ये भी मोस्टली या तो जो है नॉन रिएक्टिव रबर से बना होता है, लेटेक्स से बना होता है, या फिर आजकल सिलिकॉन से भी बने आते हैं बेटा। फिर इसके बाद है वॉल्ट, जिसको हम फीमेल कॉन्डोम भी बोलते हैं। ये बता वेजाइना में इंसर्ट होता है, ध्यान रखना है, ये सर्विक्स को नहीं कवर करता, ये वेजाइना की शेप में कवर होता है, ठीक है, उसको कवर करता है, अंदर से इंसर्ट होता है। ये भी फीमेल कॉन्डोम जो है ये भी यूज होता है, बट इसकी जो है यूजेस जो है परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि प्रेफरेबली जो है मेल कॉन्डोम यूज होते हैं। अब यहाँ पे एक नीट अलर्ट फिर से आ गया बेटा। नीट अलर्ट में क्या है? बैरियर मेथड्स जो होते हैं वो दे प्रिवेंट द एसटीडी, स्पेशली कॉन्डोम्स। तो कॉन्डोम्स ऐसे होते हैं जो बैरियर मेथड जो होते हैं वो एसटीडी को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है, इसमें स्पेशली कॉन्डोम की बात की गई है, क्योंकि हो सकता है सर्वाइकल कैप और जो डायफ्राम वो प्रिवेंट ना करें, क्योंकि उसमें जो है मेल टू फीमेल कांटेक्ट तो रहता ही है, स्किन टू स्किन, है ना। इसके बाद जो हम आगे नेक्स्ट वाली जो है उसमें पढ़ने वाले हैं, 5 मिनट की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो केमिकल मेथड पढ़ेंगे, हार्मोनल मेथड पढ़ेंगे, आईयूआईडी पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लास्ट में पढ़ते हैं उसमें सर्जिकल मेथड। तो वो जो है लास्ट सेकंड वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली जो है पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे सारे फ्री नोट्स और जो है फ्री क्विजेस आपके लिए अवेलेबल हैं। ऐसा कोई, इस पर कोई चार्जेस नहीं है, आप देख सकते हो वहाँ पे।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।